हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक से पोएम जिसका शीर्षक है आंट जेनिफर्स टाइगर्स और जिसको लिखा है आड्रिन रिच ने। बच्चों, यहाँ आंट जेनिफर एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उन महिलाओं का सिंबल है जो शादी के बाद गुलामी या दास्ता का जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनसे उनकी आज़ादी छीन ली गई है। वो डरा सहमा सा जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। पर आड्रिन रिच ने आंट जेनिफर द्वारा बनाए गए बाघों की इमेज को भी प्रस्तुत किया है। ऐसे बाघ जो जंगल में निडरता से घूमते हैं। टाइगर्स की ये इमेज उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल विपरीत है। आंट जेनिफर्स की ज़िंदगी से बिल्कुल विपरीत है क्योंकि वो बाघ निडर हैं, स्वतंत्र हैं, जबकि आंटी जो है वो डरी सहमी सी हैं। टाइगर्स के ये सभी फीचर्स आंट जेनिफर की उन सप्रेस या दबी हुई विशेष या इच्छाओं का प्रतीक हैं जिनको वे व्यक्त नहीं कर पा रही, और उन्होंने पर्दे पर उसको एम्ब्रॉयडरी करके बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। Aunt Jennifer tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in a sleek, chivalric certainty. कविता की प्रथम पंक्तियों में आंट जेनिफर द्वारा पर्दे पर बनाए गए उन टाइगर्स की इमेज के बारे में बताया गया है जिन्हें उन्होंने एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई करके बनाया है। इन टाइगर्स की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवित्री कह रही हैं कि वे टाइगर्स ब्राइट टोपाज, मतलब वो जो टोपाज एक वैल्यूबल येलो कलर का स्टोन होता है जो बहुत ही शाइनी या चमकदार होता है और हिंदी में पुखराज कहा जाता है। वे टाइगर्स का रंग ब्राइट टोपाज जैसा चमकदार पीला है। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो डेनिजेंस का मतलब होता है निवासी यानी नेटिव्स। वे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के मतलब हरे भरे जंगल के डेनिजेंस अर्थात निवासी हैं। जिस प्रकार उन्होंने हरे रंग के पर्दे पर बनाया है उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे जंगल की हरी पृष्ठभूमि में चमकदार पीले रंग के प्रैंस करते हुए, बच्चों प्रैंस का मतलब होता है उछल कूद करना या दौड़ना, तो वो यहाँ उछल कूद करते हुए दौड़ते हुए से दिखाई दे रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। बच्चों, यहाँ कवित्री बताती है कि इन टाइगर्स की एक खास विशेषता ये भी है कि ये उन सभी आदमियों से बिल्कुल नहीं डरते जो पेड़ों के नीचे या पीछे बैठे हुए हैं। यहाँ पे उन आदमियों का संदर्भ उन शिकारियों से हो सकता है जो जंगल में शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठे होते हैं, लेकिन टाइगर्स तो निडर हैं और वे उन आदमियों या हंटर्स की उपस्थिति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। दे पेस इन अ स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी। बच्चों, पेस का मतलब होता है टहलना या चहलकदमी करना, और स्लीक का मतलब होता है बिल्कुल स्मूथ या एलिगेंट यानी समझदारी के साथ। शिवरलिक का अर्थ होता है ब्रेवरी यानी बहादुरी, और सर्टेनिटी का मतलब होता है पक्का इरादा यानी दृढ़ निश्चय। इस तरह इस लाइन का अर्थ बनता है कि ये टाइगर्स तो बहुत ही समझदारी, बहुत ही बहादुरी और दृढ़ निश्चय या पक्के इरादे के साथ मतलब फियरलेस तरीके से जंगल में पेश करते हैं, चहलकदमी करते हैं, टहलते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. यहाँ आड्रिन रिच ने आंट जेनिफर्स के डर का वर्णन किया है। वह कहती हैं कि पर्दे पर एम्ब्रॉयडरी या कढ़ाई करते हुए उनकी उंगलियां फ्लटरिंग कर रही हैं। फ्लटरिंग का मतलब होता है ट्रैम्बलिंग यानी कांपना। उनकी उंगलियां कांप रही हैं। यह डर उनके पति का है। शायद उनके पति को उनके कढ़ाई के शौक के बारे में नहीं पता। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। वे अपने पति के डर से इतनी डरी हुई हैं कि उनके लिए आइवरी निडल का अर्थ होता है हाथी दांत से बनी हुई सुइयां, उनको पुल करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। अर्थ यह हुआ कि उनके लिए उन सुइयों की मदद से पर्दे पर कढ़ाई करना भी बहुत ही कठिन हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी उंगलियां कांप रही हैं, वो उन सिलाइयों को चला नहीं पा रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड
फिर वह उस शादी के बैंड या रिंग का वर्णन करती हैं जो अंकल अर्थात आंट जेनिफर के पति ने शादी के दिन उन्हें उपहार के रूप में दिया था। वह वह कहती हैं कि उनका वेट बहुत मैसिव है। जो बैंड या रिंग है उसका वेट बहुत ही मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा है। उसे पहनना उनके लिए एक तरीके का बोझ है। वह खुद को उस भार के नीचे दबी हुई सी बंधी हुई सी अनुभव करती है। इन पंक्तियों से कवित्री ये दर्शाना चाहती है कि मैरिड लाइफ का अनुभव उनके लिए बहुत ही कठोर रहा, कठिनाइयों से भरा हुआ रहा, जहां उन्होंने उनके पति यानी अंकल जो कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के या पुरुष पुरुष प्रधान समाज के प्रतीक हैं, उन्होंने उनकी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया, समाप्त कर दिया तथा उन्हें मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाई, उन्हें एक्सप्लॉइट किया यानी प्रताड़ित किया। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. कविता की आखिरी पंक्तियों में कवित्री ने यहाँ आंट जेनिफर की मरने तक की अवस्था का वर्णन कर दिया है। When aunt is dead, her terrified hands will lie. जब आंट जेनिफर अपनी ज़िंदगी की अंतिम अवस्था यानी मृत्यु की अवस्था में है, तब भी उनके टेरिफाइड हैंड्स का मतलब हुआ फियरफुल हैंड्स अर्थात आतंकित या डरे हुए हाथ। विल लाई का मतलब है विल कीप रेस्टिंग या पड़े हुए। स्टिल रिंग्ड, बच्चों यहाँ रिंग्ड के दो मीनिंग्स हैं। एक वह अंगूठी जो शादीशुदा लाइफ के बंधनों का बर्डन का प्रतीक है, दूसरा घेरा हुआ होना यानी एनसर्कल्ड, और अगला वर्ड है ऑडियल्स जिसका मतलब है अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस यानी दुखद अनुभव। तो वो अपनी जिंदगी के जब अंतिम क्षणों में भी पहुंच जाएंगी ना, तब भी उनके हाथ या उनकी लाइफ उन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस से घिरी हुई होगी या वो बंधी हुई महसूस करेंगी अपने आप को, जिनके द्वारा उन्हें अंकल अर्थात उनके हस्बैंड ने मास्टर्ड किया है। मास्टर्ड किया मतलब कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। उनके डरे हुए हाथ उनकी पूरी जिंदगी का प्रतीक है जिस पर अंत तक अंकल का ही कंट्रोल रहा। अंकल ने उनकी जिंदगी छीन ली, उनकी इच्छाओं को मार दिया। तो बच्चों इस पंक्ति का अर्थ ये निकला कि आंट जेनिफर ऐसी महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिन्हें शादी के बाद अपने जीवन के अंत तक अपने पति के अधीन गुलामी या दास्ता यानी स्लेवरी की जिंदगी गुजारनी पड़ी है। विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। आगे कवित्री कहती है कि आंट के लिए उनकी लाइफ में ये फ्रीडम हासिल करना संभव नहीं हो पाया, पर उनके द्वारा डिजाइन किए गए बाग जो हमेशा पर्दे पर गर्व और बहादुरी से दौड़ते हुए या जंप करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आंट या उनकी जैसी सभी महिलाओं की स्वतंत्रता के साथ जीने की इच्छा को डिपिक्ट करते हैं, चित्रित करते हैं। प्राउड एंड अनअफ्रेड मतलब गर्व के साथ, बिना किसी डर के। और ये आने वाली पीढ़ी को संदेश देते हैं कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान आज़ादी, गर्व एवं सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे ये पोएम फिनिश होती है।